बैंक के साथ तुम्हारी इस अद्भुत विरासत के निर्माण के लिए आज मैं एक ऐसे कम्युनिटी पोर्टल से तुम्हारा परिचय करवाता हूं जो इस कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और वो है इयॉन नेट। इयॉन नेट सिस्कॉम एंटरटेनमेंट एंड लीजर लिमिटेड यूके का एक रेवोल्यूशनरी क्रिएशन है जिसकी कई विशेषताएं हैं। उनमें से पहली तो ये कि दुनिया के अन्य फ्री सर्विस पोर्टल्स की तरह ये भी बिल्कुल फ्री है। अब हर पोर्टल की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और तुम उनकी सर्विसेज का लाभ लेने के लिए हर पोर्टल के साथ अलग अलग यूजर अकाउंट बनाते रहते हो। लेकिन इयॉन नेट की खासियत यह है कि तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए इयॉन नेट का एक ही अकाउंट काफी है। दूसरी विशेषता यह है कि आज के जमाने में एड्रेस का मतलब होता है ईमेल एड्रेस, जो कि प्रोफेशनल दुनिया में तुम्हारी पहचान होती है। इयॉन नेट के साथ स्पैम प्रूफ ब्रांडेड ईमेल सर्विस को इंटीग्रेट किया गया है ताकि इयॉन नेट यूजर्स को ईमेल सर्विसेज का लाभ भी सेम यूजर अकाउंट पर ही मिल जाए। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्लाउड सर्विसेज, यानी तुम्हारा डिजिटल लॉकर। इसकी अहमियत और अनिवार्यता को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे आज से 20-25 साल पहले जीवन के यादगार लम्हों को डिजिटली सहेज के रखना संभव नहीं था, लेकिन आज दुनिया के 300 करोड़ से भी ज्यादा लोग हाथों में कैमरा लेकर ही घूमते हैं। न केवल यादगार लम्हे, बल्कि तुम्हारे निजी और सरकारी दस्तावेजों को भी डिजिटल फॉर्मेट में प्रिजर्व करना बेहद जरूरी हो गया है। मतलब ये कि तुम्हारा पूरा जीवन ही डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता चला जा रहा है। इस वजह से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में एक नई समस्या बनती जा रही है, और वो है डिजिटल स्टोरेज। ये ठीक वैसी ही समस्या है जैसे 20-25 साल पहले घर खरीदते समय पार्किंग कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन आज वो है। बस इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्लाउड स्टोरेज की अनिवार्यता क्या है और इसका वर्ल्ड वाइड मार्केट क्या है। मैं तुम्हें बड़ी खुशी से यह बताना चाहता हूं कि इयॉन नेट के सेम यूजर अकाउंट पर तुम्हें यह सुविधा भी उपलब्ध है। यहां पर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें तुम दुनिया भर में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तुम इन्हें पासवर्ड और वाटरमार्क के साथ सिक्योर्ड लिंक्स के द्वारा जहां चाहो जैसे चाहो शेयर कर सकते हो। बात केवल डॉक्यूमेंट्स की ही नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरत है।
क्योंकि तुम्हारे स्मार्टफोन की स्टोरेज का फुल होना और उसे खाली करना तुम्हारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है। या फिर स्मार्टफोन को ही बदल डालना, तो फिर जितने जीबी का फोन उतने दाम। इस सब के बावजूद लिमिटेशंस तो रहेंगे ही। तुम्हारी इन सभी परेशानियों का हल है तुम्हारे इयॉन नेट यूजर अकाउंट से ही एक्सेस होने वाला इयॉन क्लाउड, जहां तुम्हें अपने फ्री यूजर अकाउंट के साथ 3 जीबी स्टोरेज तो मिलता ही है, लेकिन तुम जब चाहो 50 जीबी से लेकर 500 जीबी तक की पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। मतलब ये कि तुम्हें इस बात से मुक्ति कि क्या रखूं और क्या डिलीट करूं। इतना ही नहीं, वेब डिजाइन सर्विसेज जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ सिस्कॉम बदलती हुई टेक्नोलॉजी के अनुसार और भी सर्विसेज उपलब्ध करवाता रहेगा। इन तमाम विशेषताओं की वजह से दुनिया भर के लोग फ्री और पेड यूजर्स के रूप में इयॉन नेट के साथ जुड़ ही रहे हैं। लेकिन तुम्हारे लिए आज का दिन जजमेंट डे है, क्योंकि आज इयॉन नेट में तुम्हारा फ्री यूजर अकाउंट बनने के बाद डा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारी कंसेंट मिलते ही डा बैंक तुम्हें ऑनररी नेटिजनशिप प्रदान कर देगा। मैं जानकारी दूंगा। कंपनी 16 मार्च 2015 से इनकॉर्पोरेट में है। कंपनी का ये रजिस्ट्रेशन लीगल दस्तावेज है। कंपनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए अपना अर्निंग करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है और वो हमें आपस में बांटती है। कंपनी का डायरेक्टर है एयोडे अम्बिबोग। कंपनी 25 मई 2018 से जीडीपीआर रेगुलेशन के तहत काम करती है और डेटा प्रोटेक्शन के लिए बाध्य है। कंपनी हमारा कॉन्टेक्ट, पर्सनल डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स और क्लाउड स्पेस में रखा गया अपना कोई भी डॉक्यूमेंट किसी को शेयर नहीं करती। कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है क्लाइंट से और कॉरपोरेट से, नॉट फ्रॉम एन इंडिविजुअल। कंपनी के रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके: कंपनी सिस्कॉम से अर्निंग करती है, कंपनी वन ऐप से अर्निंग करती है जो अभी इंडिया में शुरू होने वाला है, अभी शुरू नहीं हुआ, मगर वन ऐप जो है वो ई कॉमर्स बेस्ड है। इसमें इंडिया बेस्ड जितने भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है और ऐसे जितने भी कंपनी हैं वो सब इसके साथ टाइप होगी और जो भी इस पब्लिक इसमें जुड़ेंगे और इस माध्यम से ऑनलाइन परचेज करेंगे उस टाइम पे कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होगी और ये जनरेशन जो है इनका प्लान के हिसाब से हम लोगों को बीच में बांटा जाएगा। कंपनी का कुल कमाई का 80% कमाई जो है वो इनके जो काम कर रहे हैं उन लोगों के बीच में बांटा जाएगा। 33 ये एक और ऐप है जिसमें सट्टा गेम जैसी जुआ भी बोल सकते, ऐसी कई चीज़ें आएगी और इसमें इंटरेस्टेड पब्लिक जो है उसको खेलेंगी। इसमें कंपनी कुछ रेवेन्यू जनरेट करेगी, मगर इसके लिए ये ज़रूरी नहीं होगा कि आपको भी जुआ खेलना है, मगर यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपकी टीम के हिसाब से आपको बांटा जाएगा। इसके अलावा और 19 ऐप इनकी आ रही है धीरे धीरे करके और ये सबसे इनका रेवेन्यू जनरेट होगा और कंपनी सबको रेवेन्यू 80% बांटेगी। कंपनी में इंटरेस्ट के लिए 18 साल से ऊपर की कोई भी व्यक्ति होनी चाहिए। इंटरेस्ट बिल्कुल फ्री है।
और इसके अलावा जो भी आपको पूरा ऑन बोर्डिंग वगैरह वगैरह आपके सीनियर लीडर से आप जानकारी ले सकते हैं या फिर मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं। कंपनी में 3 तरह के प्लान हैं। एक है बेसिक जो फ्री ज्वाइनिंग है और ये मान लो अपग्रेड नहीं भी करेंगे तब भी ये कमाएंगे। एग्जीक्यूटिव जिसमें 40 पाउंड का ज्वाइनिंग है, ये करीब करीब 3500-3700 रुपये का ज्वाइनिंग पड़ता है। और तीसरा है इंपेरियल जो कि 400 पाउंड का ज्वाइनिंग पड़ता है। कंपनी में ज्वाइन होने के बाद आपके पास जो भी टीम बनती है वो 2 ग्रुप में बढ़ जाती है, ए और बी। आपके साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति या तो ए में जाएगा या तो बी में जाएगा और सबसे बॉटम में लगेगा, यानी कि आपके साथ जो पहले जुड़े हुए उनको सबको इससे बेनिफिट होगा और उनका ई कॉमर्स वगैरह वगैरह से भी उनको बेनिफिट मिलेगा। कंपनी का 6 प्रकार की अर्निंग रिवार्ड है। पहला इंडिविजुअल रिवार्ड। यदि आप बेसिक है यानी कि आपने फ्री ज्वाइनिंग रखा है और आपके साथ प्रति ज्वाइनिंग यदि कोई एग्जीक्यूटिव आपके साथ ज्वाइन होता है तो आपको 1 पाउंड यानी कि करीब 90 रुपया, और यदि कोई इंपेरियल ज्वाइन होता है तो आपको 3 पाउंड यानी कि 270 रुपया मिलेगा। इसी तरह यदि आपकी आईडी एग्जीक्यूटिव है यानी कि 40 पाउंड वाली और 3500-3700 भर के यदि आपने किया है तो वहाँ आपको 2 पाउंड मिलेगा, और यदि इंपेरियल ज्वाइनिंग आएगा तो उनका आपको 20 पाउंड मिलेगा। इसी तरह इंपेरियल आईडी के लिए भी सेम ही है जैसे कि एग्जीक्यूटिव में है। एग्जीक्यूटिव ज्वाइन होने पे 2 पाउंड मिलेगा और इंपेरियल ज्वाइन होने पे 20 पाउंड मिलेगा। फोरम रिवार्ड। फोरम रिवार्ड सी स्टेज में बांटा गया है। आपके जो स्पॉन्सर आप करते हैं उसके ऊपर ये स्टेज डिवाइड किए गए हैं। यदि आपने एक डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है तो आप स्टेज 1 में हैं। आपने 2 से ज़्यादा और 9 से कम यदि स्पॉन्सर किए हैं तो आपका स्टेज 2 है। यदि आपने 10 से ज़्यादा मगर 24 से कम स्पॉन्सर किए हैं तो आपका स्टेज 3, और यदि आपने 25 और 49 के बीच में आपका स्पॉन्सर है तो आप स्टेज 4 में हैं, और यदि आपने 50 और 99 के बीच में है तो आपका स्टेज 5 है। जब आप 100 या उससे ज़्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर करोगे तो आपको गोल्ड मेडल अवार्ड किया जाएगा और आपको पर्ल की पोजीशन पे दिया जाएगा। फोरम रिवार्ड में बेसिक वाले को स्टेज से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, कितने भी वो स्पॉन्सर करे तब भी उनको प्रति ज्वाइनिंग एग्जीक्यूटिव का 1 पाउंड मिलेगा और इंपेरियल ज्वाइनिंग पे उनको 3 पाउंड मिलेगा। एग्जीक्यूटिव में जैसे जैसे स्टेज में आपका बढ़ेगा आपका स्टेज वैसे वैसे अर्निंग भी बढ़ती है। जैसे कि पहले स्टेज में आपका 1 पाउंड है और इंपेरियल में 5 पाउंड है। दूसरे स्टेज में आपके पास 4 पाउंड मिलेगा आपको और 22 पाउंड मिलेगा इंपेरियल ज्वाइनिंग पे। इसी तरह छठे स्टेज में आपको 9 पाउंड मिलेगा एक एग्जीक्यूटिव ज्वाइन होने पे और 30 पाउंड मिलेगा आपको एक इंपेरियल ज्वाइन होने पे। इंपेरियल ज्वाइनिंग के ऊपर भी सेम जैसे एग्जीक्यूटिव का ज्वाइनिंग का अर्निंग है वही अर्निंग इंपेरियल को दिया जाता है, मगर उनका इंपेरियल का क्या फायदा है और पब्लिक क्यों 400 पाउंड से ज्वाइनिंग करती है वो हम आगे देखेंगे। क्लब रिवार्ड। कंपनी के जितने भी इंपेरियल रिवार्ड जो है इंपेरियल ज्वाइनिंग है वो एक क्लब में फॉर्म हो जाते हैं जिसमें 7 आदमी होते हैं। एक जो टॉप लीडर है वो प्रेसिडेंट रहता है, उनके नीचे 2 वाइस प्रेसिडेंट और 4 क्लब मेंबर होते हैं और उनके नीचे 8 जगह खाली होती है। इनको हम यहाँ इंडियन फॉर्मूला में देखते हैं। जैसे बाइनरी सिस्टम में 2 और 2 के नीचे 4 और 4 के नीचे 8 होते हैं, उसी तरह अब ये जो
8 सीट खाली है, वो खाली सीट जब भरेगी तब एक क्लब ब्रेक हो जाती है, क्योंकि अभी टीम जो है वो 15 की टीम हो गई है। ऊपर जो प्रेसिडेंट है वो ऊपर से हट जाएगा और नीचे जो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। जो क्लब मेंबर थे वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे और उनके लिए भी नई 8 सीटें आएगी। जो प्रेसिडेंट था उनका रीबर्थ हो जाएगा और उनको नई क्लब में नीचे से बॉटम से शुरू करना पड़ेगा। कंपनी की 15 में से 14 आदमी जो रहे उनका फिर से नई 2 क्लब में कन्वर्ट हो गया और दोनों क्लब अलग अलग, दोनों को अलग प्रेसिडेंट मिल गया। जो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे वो 2 प्रेसिडेंट बन गए और जो क्लब मेंबर थे वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए। ऐसा भी होता है कि मान लो कि ये 8 ज्वाइनिंग है, उसमें से एक क्लब मेंबर जो है वो किसी को भी ज्वाइन नहीं कराता, तो उनके केस में ऐसा हो सकता है कि वो क्लब मेंबर का क्लब मेंबर ही रहेगा। मगर यदि सबसे ज़्यादा कोई आदमी ने स्पॉन्सर किया है कि जो 8 नई सीटें हैं उस भरने में कई 3 या 4 आदमी को ज्वाइन करा दिया, तो आदमी का क्लब मेंबर से सीधा डायरेक्ट प्रेसिडेंट पे भी ज्वाइनिंग हो सकता है और प्रेसिडेंट के स्थान पे वो बैठ सकता है। क्लब ब्रेक होने के टाइम पे क्लब मेंबर को 80 पाउंड मिलेगा। 4 क्लब मेंबर होते वो चारों को 80 पाउंड मिलेगा। वाइस प्रेसिडेंट को 160 पाउंड मिलेगा, वो 2 होते हैं, और प्रेसिडेंट को 560 पाउंड मिलते हैं। प्रेसिडेंट हट जाने के बाद उनका रीबर्थ होता है और वो दूसरी क्लब में फिर से नीचे से अपना शुरुआत करते एज ए क्लब मेंबर। आपकी टीम में यदि कोई भी आपका इंपीरियल मेंबर है तो वो आपके साथ ही रहेगा, आपकी टीम में रहेगा। क्लब ब्रेक होने के टाइम पे हो सकता है वो अलग हो जाए, मगर आगे जाके भी फिर वो आपके साथ आ सकता है। क्लब टूटने के बाद रीफॉर्म होती है और हर वक्त यही सिलसिला चलता रहेगा कि प्रेसिडेंट का अवार्ड होने के बाद जब उनका रीबर्थ होता है तो एज ए क्लब मेंबर आ जाता है और फिर से वापस वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है और फिर प्रेसिडेंट बनता है। यही सिलसिला चलता रहता है और आगे आगे जैसे टीम नहीं बढ़ती है तो इसमें स्पीड बढ़ती जाती है। और पहले जो था वो 3-4 महीने में क्लब ब्रेक होती थी, अभी मुश्किल से 15-20 दिन में एक क्लब ब्रेक होती है और उसकी जो भी अर्निंग 80 पाउंड, 160 पाउंड और 560 पाउंड यानी कि 800 पाउंड करीब करीब 1 या 1.5 महीने में यहाँ से मिल रहा है। कंपनी यूपोरिया के लिए भी अलग अलग जगह पे आपको देती है। एक साल में 2 बार ये होता है, वो कोई भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे आपको भेजते हैं, जैसे कि बैंकॉक है, दुबई है, सिंगापुर है। 4 नाइट और 5 दिन का स्टे आपको वो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे कराएंगे। गोल्ड रिवार्ड्स कंपनी 8 पोजीशन है, जेस्पर, एम्बर, पर्ल, टोपाज, रूबी, साफियर, एमरल्ड एंड डायमंड। हर एक रैंक के हिसाब से उनका अलग अलग पोजीशन गोल्ड रिवार्ड होते हैं। और जैसे कि एग्जीक्यूटिव है उनके लिए बोला जाता है गोल्ड रेस और इंपीरियल आईडी के लिए गोल्ड रश बोला जाता है। अब जेस्पर रिगल और जेस्पर रॉयल। एग्जीक्यूटिव में रिगल होता है। 150 ज्वाइनिंग 180 दिन में यदि हो जाती है तो आपको यूपोरिया के लिए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे बुलाया जाएगा। इसी तरह एग्जीक्यूटिव का 15 ज्वाइनिंग होता है 90 दिन के अंदर, तो उनको भी बुलाया जाएगा। एम्बर रिगल एग्जीक्यूटिव ज्वाइनिंग 500 होने पे 365 दिन के अंदर 800 पाउंड का गिफ्ट अवार्ड
मिलेगा और यूपेरिया के लिए उनको भी बुलाया जाएगा। इसी तरह इंपीरियल आईडी के लिए 180 दिन में 50 ज्वाइनिंग यदि होती है तो उनको भी यूपेरिया के लिए बुलाया जाएगा और 800 पाउंड का गिफ्ट दिया जाएगा। पर्ल रिगल के लिए 540 दिन का समय होता है। उनकी टोटल टीम जो है वो 3000 की होनी चाहिए और यहाँ उनको यूपेरिया में 6000 पाउंड का करीब इंडियन करेंसी में हम देखें तो 5,40,000 रुपया का होता है। वो यूपेरिया के दौरान दिया जाएगा। इसी तरह पर्ल रॉयल के लिए भी सेम है। उनको 365 दिन में ये टारगेट अचीव करना होता है 300 ज्वाइनिंग इंपीरियर की, और उनको भी 6,00,000 पाउंड का गोल्ड अवार्ड किया जाएगा। गोल्ड टोपाज रिगल 10,000 ज्वाइनिंग होने पे आपका 12,000 पाउंड का गोल्ड आपको अवार्ड होगा। उसके लिए एग्जीक्यूटिव के लिए समय होगा 730 दिन यानी कि 2 साल पूरे, और टोपाज रॉयल के लिए 1,000 ज्वाइनिंग 730 यानी कि इनको भी 2 साल पूरा मिलेगा और यूपेरिया में उनको बुलाया जाएगा और गोल्ड रिवार्ड दिया जाएगा 12,000 पाउंड का। रॉयल रूबी, अब ये एक पोजीशन ऐसी है कि रूबी पोजीशन पे आने के बाद समय मर्यादा हट जाती है, और जैसे भी आप रूबी बनोगे तो जब भी यूपेरिया होगा, नेक्स्ट यूपेरिया, क्योंकि साल में 2 बार होता है, तो जब भी होगा उस टाइम पे आपको बुलाया जाएगा फैमिली के साथ, और 18,000 पाउंड का, 1 पाउंड बराबर 90 रुपया करीब होता है, अप डाउन होता रहता है, वो आपको दिया जाएगा। इसी तरह रूबी रॉयल के लिए 2,000 ज्वाइनिंग एग्जीक्यूटिव इंपीरियल की होती है तो उनको भी सेम अवार्ड दिया जाता है। साइफर रिगल के लिए यानी कि एग्जीक्यूटिव ज्वाइनिंग में 40,000 ज्वाइनिंग जब एग्जीक्यूटिव की आती है आपके पास तो आपको 37,000 का गोल्ड रिवार्ड दिया जाएगा, और इंपीरियल ज्वाइनिंग में 4,000 ज्वाइनिंग पे 37,000 का गोल्ड रिवार्ड दिया जाएगा यूपेरिया में। इंपीरियल रिगल 80,000 ज्वाइनिंग पे होता है और ये आपको 78,000 का यूपेरिया के दौरान गोल्ड रिवार्ड दिया जाएगा। एमरल रॉयल 8,000 की टीम एम्परर की बनने के बाद आपको 78,000 का गोल्ड रिवार्ड यूपेरिया के दौरान दिया जाएगा। डायमंड रिगल 2,40,000 की टोटल टीम होने पे 4,51,000 का गोल्ड आपको दिया जाएगा, और उसके लिए कोई समय मर्यादा नहीं, एक जब भी आप ऐसे करोगे उस टाइम पे आपको ये मिलेगा और बड़ा यूपेरिया होगा। डायमंड रॉयल के लिए यानी कि इंपीरियल ज्वाइनिंग वालों के लिए एक केवल 24,000 ज्वाइनिंग से ये बात बन जाती है, और उनको भी सेम अवार्ड मिलेगा यूपेरिया के दौरान 4,51,000 पाउंड का सोना। वन ऐप अभी इंडिया में चालू नहीं हुआ है, मगर ये बहुत जल्द शुरुआत होने वाला है, और कंपनी का जो टाइप है वो ई कॉमर्स बेस्ड जितनी भी कंपनियां उनके साथ रहेगा, और उनसे जो भी ऑनलाइन परचेज इस सिस्टम से ही होगा और पूरा अर्निंग होगा। वन ऐप का अर्निंग का जो 80% रॉयल्टी होगी, उसमें से जो रॉयल्टी होगी उसका 80% जो है हम लोगों के बीच में बांटा जाएगा, मगर जो बांटने का तरीका है वो सेम हम बाइनरी प्लान की तरह समझे तो ए और बी टीम जो अपनी बनती है उसमें से जो लोअर टीम होगी उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। मान लो कि मैंने 50 पेयर का पहले पेमेंट ले लिया, अब मेरा एक टीम में 250 है और एक टीम में 350 है,
तो ज़्यादा जो मैंने 50 पाउंड पेड़ तो पहले ले ही लिया है, अभी मेरा 250 वाली लोअर टीम बनती है, तो लोअर टीम का टीम से माइनस पहले मैंने जो लिया है वो, यानी कि मुझे 200 पेड़ का ये अवार्ड मिलेगा। डार्क प्राइड रिवार्ड, रूबी और उससे ऊपर की जो भी रैंक है उसमें आपको एक कार गिफ्ट की जाएगी जो इस हिसाब से है। रूबी होने पे आपको स्कोडा कार डार्क प्राइड रूबी को दिया जाएगा। सफायर होने के बाद आपको मर्सिडीज बेंज दी जाएगी। एमरन होने के बाद आपको BMW कार दी जाएगी। रोल्स रॉयल आपको मिलेगी डायमंड जैसे ही होते हैं, आपको डायमंड की सीट मिल जाती है। इस सिस्टम से आपको जो भी व्यक्ति प्रमोट कर रहा है वो उन लोगों ने आपको सिर्फ तुम विरासत वीडियो दिए होंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हम ये वीडियो से देख रहे उनका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है, वो भी आपको मिल गया होगा। और जो अचीवमेंट जैसे कि गोल्ड अवार्ड का जो एक अचीवमेंट हुआ है, उनका एक सेमिनार हुआ है, वो भी आपको सबको दिया होगा। नहीं मिला है आप अपलाइन से कॉन्टेक्ट करके ये ले सकते हैं। कंपनी अलग अलग जगह पे अलग अलग डेस्टिनेशन पे छोटा छोटा प्लान करती है और कंपनी को मोटिवेट करने के लिए और रिवार्ड और अवार्ड करने के लिए भी ये इनका होता रहता है। अभी जो अगला उटोपिया गोवा में होने वाला है सितंबर 2018 में। अर्निंग पर डे अप टू, यानी कि जेस्पर और एम्बर जिनकी टीम 500 से नीचे है, इन लोगों को एक कैपिंग दिया गया है कि रोजाना इनको 1000 पाउंड से ज़्यादा ना मिले। इसी तरह पर्ल और टोपाज के लिए भी पर डे का कैपिंग है 1200 पाउंड पर डे। रूबी से आगे थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि रूबी को 1500 पॉइंट रूबी का मिलेगा और 3000 पाउंड जो है वो डार्क प्राइड रूबी का मिलेगा। इसी तरह सफायर को 2000 पॉइंट सफायर पोजीशन का मिलेगा और 4000 पॉइंट डार्क प्राइड सफायर का मिलेगा। एमरल्ड के लिए 2500 पॉइंट यानी कि 2500 पाउंड और डार्क प्राइड एमरल्ड के लिए 5000 पॉइंट्स। डायमंड के लिए 5000 और डार्क प्राइड डायमंड के लिए 10,000 पाउंड। वन ऐप में भी सेम अर्निंग है जो हमने आगे देखा, उनका भी पर डे कैपिंग सिमिलर ही है जो हमने आगे देखा। विट्रावल का इनका टाइप है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और जो भी इंटरनेशनल ट्रांसफर अपना इंडियन करेंसी, अभी मान लो कि ये यूके की कंपनी है मगर हमें यहाँ इंडियन करेंसी में ट्रांसफर देगी। इसका एक प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा अहमदाबाद का एक लीडर को पेमेंट मिला है और उनका पेमेंट जो है 276 पाउंड का है, जब उसमें चार्ज 2.01 फी लगी है कन्वर्शन चार्ज, और उनके 273.99 पाउंड को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया गया। कन्वर्शन रेट उस टाइम पे था 1 GBP इक्वल टू 91.68687 इंडियन रुपी, और इनके अकाउंट में 25,000 जमा हुआ। गोल्ड रिवार्ड का एक कुछ सीन है जो आपको दिखाया जा रहा है, और आपके अपलाइन आपको ये वीडियो भेजा होगा।
चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। असं कधीही वाटलं नव्हतं की मी एकाच दिवशी 5 लाखाचं सोनं गोल्ड खरेदी शॉपिंग करीन, असं कधीच वाटलं नव्हतं मला। 4 साल जॉब किया मैंने, 4000 मेरे तनख्वाह था। उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत बढ़िया मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। उसके बाद मैं धीरे धीरे काम करते आया और आपके सामने अभी खड़ा हूँ। द बैंक मार्केटिंग रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग लिमिटेड का जो मैनेजमेंट टीम है उनको मैं बिग थैंक्स देना चाहता हूँ। इतना बढ़िया प्रोजेक्ट हमारे हाथ में दिया है ना, लगभग 3 घंटा हमारा शॉपिंग हो गया। क्योंकि शादी के बाद हाँ पहला शॉपिंग है हमारा विथ फैमिली। शादी में मैंने इतना ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहना है उनको। उसके बाद अभी 5 साल के बाद ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला वो भी फ्री में। क्योंकि अभी तक हमने जो शॉपिंग करते हैं उधर लास्ट को टेंशन होता है, ये सब इतना लेने के बाद इसका बिल कितना होगा और ये मत ले लो, ये मत ले लो, ऐसा होता है। तो बजट देखते हैं, लेकिन कल का फीलिंग ऐसा हो गया ना, बजट नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, जो अच्छा चीज़ अच्छा लगता है ले लेना, ले लो। ये हमारे साथ हो सकता है, ये श्रीकांत वेंकापुर के साथ हो सकता है, तो आपके साथ क्यों नहीं होगा। द बैंक परिवार में जो भी हार्ड वर्कर्स है, जो भी चाहता है, जो भी ड्रीमर्स है, सबको ये मिलना चाहिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि शॉपिंग की, वो भी गोल्ड की, और दैट इज़ विदाउट टेंशन। हमने कुछ प्राइसिंग चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमको जो लगा वो हम लेते गए। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ Rajesh because I know he's very committed person and when he decide to do anything he will do it at any cost. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने बहुत सारे पोर्टल्स पे खुद ही काम किया एज अ डेवलपर, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म मुझे दिखा और राजेश ने और मैंने जब पहली बार ये कंसेप्ट देखा तब मुझे लगा कि इट्स गोइंग टू रीच द हाइट्स। I will support Rajesh. I will handle his complete back office, at the same time his business, his family completely, and that's what my decision was. मुझे बीबी के चेहरे पे स्माइल देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। शायद जिस दिन शादी हुई थी जितना खुश हुआ था उसके बाद मैं शायद उतना ही खुश या उससे भी ज़्यादा मैं आज खुश हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है उसका रोड मैप मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे मेरा बच्चा डायमंड का बच्चा दिख रहा है। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो। मुझे लग रहा है कि यार मैं किसी रानी से कम नहीं हूँ। जब इंसान के सपने एकदम से पूरे हो जाते हैं ना, जो कि सपने में भी नहीं सोच पाते कि कभी पूरे होंगे, तो आदमी टोटल स्पीचलेस हो जाता है। ये संभव हो पाया केवल मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को
इतना कुछ करने के लिए, तो वो वहाँ के सिस्टम और डाबिंग मैनेजमेंट टीम की मेहनत की। थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मुझे इनको दिया, क्योंकि इनकी वजह से आज मैं। वर्षा के चेहरे पे इतनी खुशी और खुशी के आंसू और कल्पना भी नहीं किया था। पूरा वर्ल्ड मेरे लिए कर्मभूमि बनने जा रहा है ये डाबिंग अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। 5 लाख जो है वो टोकन है 10 करोड़ की शुरुआत की। मैं उस गॉड को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसकी वजह से मुझे ये डाबिंग वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। बड़ी खुशियाँ, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना सारा गोल्ड मैंने एक साथ में कभी परचेस किया। दूर दूर तक मेरा कोई नाता नहीं था टेक्नोलॉजी से। सेम टाइम ये प्रोजेक्ट सुनने के बाद ऐसा लगा कि चलो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यहाँ पे अपना एक अच्छा करियर बन सकता है। आज प्रैक्टिकली मैं फील कर रहा हूँ कि यस दिस इज प्रोजेक्ट। ये सरप्राइज मैं अपनी लाइफ में पहली बार मैं अपनी वाइफ को दे रहा हूँ, तो इसका कारण एक ही है, एक ही रीजन है, वो है ओनली फॉर द बैंक। तो ये कहते मुझे पगली 2 रुपए का सोचोगी तो 2 रुपए मिलेंगे, और बहुत बड़ा सोचोगी तो बहुत बड़ा कुछ मिलेगा। एक बार गुस्से में बोल दिया, मैं सब मुझे गोल्ड अच्छा लगता है, मैं गोल्ड के बारे में सोचूंगी। यार दीपक फिर क्या करेगा? तो ये बोले सिर्फ सोच, तो ख्वाब देख, मैं पूरा करूंगा। डायमंड बना के ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। थैंक्स दादा। मेरे सपने अब एक रंग है, तो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग हैं। आज कितना खुश हूँ, आप लोग को बोलने के लिए मुझे तो मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है। जब भी मुझे पता चला तब से मैंने वही दिन का इंतजार कर रहे थे, कभी आएंगे वही दिन। आज आ गए वही दिन। काम के लिए अगर थम लेंगे ना तो करके ही दिखाते हैं। इसीलिए मैं उसका हमेशा आज ने जब से दा बैंक में आया ना तब से मैं उसको सपोर्ट ही करती हूँ। हम लोग ये सबसे बड़ी बात एक गिफ्ट है, रिवार्ड है। इससे बड़ी खुशी बात तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये 5 लाख का गोल्ड नहीं है, अपने सामने 5 करोड़ का गोल्ड है। और आज देखे फैमिली को जो खुशी मिल रहा है, ऐसा खुशी लाइफ में कभी नहीं मिला। मेरा खानदान में अगर कोई व्यक्ति अगर फ्लाइट में बैठा है तो मैं ही बैठा हुआ। मेरा खानदान में अगर पूरा हिंदुस्तान देखा है तो मैं ही देखा। मेरा खानदान में अगर मैं 4 व्हीलर मेंटेन करता तो मैं ही करता हूँ। मतलब इतना एक नॉर्मल फैमिली से मैंने जन्म लिया है। ये 5 लाख का गोल्ड ये सिर्फ कहावत है, हकीकत में नहीं। मगर आज हकीकत हो गया, आज पूरा हो गया। आज का दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। पत्नी अगर पति को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाता है, तो उनको घर का संभालना पड़ता है। आदमी को बाहर छोड़ेगा तो तभी तो उनको आगे जाने के लिए मौका मिलता है ना। ये जो दिन है ये मेरा दिन नहीं, ये आप लोग का दिन। आप लोग ने प्रूव करके दिखाया जो पल कैसा बना जाता है। मैंने नहीं बनाया, आप लोग ने बनाया। इसमें आप लोग का श्रेय जाता है।